वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि 2 बजे वाला जो आज टॉपिक है हमारा वो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। तो किसको मिला इस बार का नोबेल पुरस्कार, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कि चिकित्सा के ऊपर है। तो बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है करंट से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन बात अगर इंटरव्यू की करें तो इंटरव्यू में यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके इंटरव्यू में ये बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी स्टूडेंट है यूपीएससी पीसीएस की जो तैयारी करते हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंटरव्यू में से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपका गलत ना हो, इसीलिए आप हर पॉइंट्स को हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। अगर कहीं से आपको टॉपिक नहीं समझ आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी 4 अक्टूबर को अमेरिकी वैज्ञानिक है डेविड जूलियस और साथ में आर्दिम पटोपाटियन, ठीक है नाम थोड़ा अटपटा है इनका, आर्दिम पटो पार्टियन को जो है पाउटियन को जो है ये प्रतिष्ठिता 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर में इनको क्यों दिया गया है। देखिए इन्हें जो है तापमान और स्पर्श के लिए जो है रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तापमान में स्पर्श के लिए और रिसेप्टर्स के लिए अपनी ये खोज के लिए जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अच्छा, जो ये पुरस्कार इनको दिया गया है ना, संस्थान का क्या कहना है, देखिए खोज नए दर्द निवारक यानी कि इनके द्वारा संस्थान के द्वारा ये कहा गया है कि खोज नए दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ठीक है, वही इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्म ठंड और यांत्रिक बल तांत्रिक आवेगों को शुरुआत करते हुए जो बदले में क्या होगा मनुष्य को दुनिया के समझने और अनुकूलता करने की अनुमति देता है। क्लियर, तो ये कहा गया है इस संस्था के द्वारा। क्लियर हो गया। वहीं इस विकास और ज्ञान के उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोगों स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो विकास है वो और ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोगों स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। और साथ में इस वर्ष फिजियोलॉजी या मेडिसन के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों विजेताओं द्वारा समान भागों में जो है साझा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ष हुआ क्या है कि फिजियोलॉजी या मेडिसन की अगर बात करेंगे तो दोनों के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दोनों विजेताओं द्वारा समान भागों में साझा किया गया है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की गाइस तो ध्यान से समझिएगा नोबेल पुरस्कार आखिर में है क्या। विज्ञान साहित्य और शांति के लिए प्रतिष्ठिता नोबेल पुरस्कार स्वीडिश डायनामाइट आविष्कार और व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। कब? 1969 में दिया गया था। और अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, काफी बार जीके में क्वेश्चन बनकर आता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, माफ कीजिएगा घोषणा कह लीजिए या कह लीजिए कि कब दिया गया था पहली बार। ठीक है, बात तो एक ही है। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 91 में हुई थी यानी कि 1901 में हुई थी। क्लियर हो गया, 1901 में हुई थी। लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो पहली बार 1969 में दिया गया था। अब ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है पहला, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर, तो 1969 में दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। ठीक, विज्ञान साहित्य और शांति के लिए जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। वहीं आर्दिम पटोपाटियन की अगर बात करें तो आर्दिम पटोपाटियन जो हैं ये कौन है, देखिए ये जो है आर्दिम पटोपाटियन ये जो है इनका जन्म 1967 में हुआ था लेबनान के अंदर। और आर्मेनिया माता पिता के यहाँ हुए थे। ये आर्मेनिया माता पिता के यहाँ पर हुए थे और अपनी युवा व्यवस्था में ये लॉस एंजलिस चले गए और वर्तमान में स्क्रेप्स रिसर्च ला जोला कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को के साथ साथ कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान और पासाडेना में ये शोध इन्होंने किया है। क्लियर, तो कौन है ये आर्मेनिया माता पिता के यहाँ हुए थे और फिर उसके बाद युवावस्था में ये लॉस एंजलिस जो है वहाँ चले गए, लॉस एंजलिस। और उसके बाद वर्तमान में जो है ये स्क्रेप्स रिसर्च ला जोला और कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। ठीक है, वहीं कैलिफोर्निया के अंदर ही जो है
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सेना फ्रांसिस्को के साथ इन्होंने जो है कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि टेक्नोलॉजी पासाडेना में शोध किया है। ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। क्लियर। और वहीं बात करें डेविड जूलियस की, देखिए डेविड जूलियस कौन है, इनका परिचय हल्का सा दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है। डेविड जूलियस का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, और वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सेन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं, ठीक है, सेन फ्रांसिस्को में जो है ये प्रोफेसर हैं डेविड जूलियस, इनका नाम याद रखिएगा। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है और वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सेन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी समझ लेते हैं। तो अभी नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, किसको मिला है, डेविड जूलियस और आर्दिन पट्टोपाटियन, इनको दिया गया है, नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। और क्यों दिया गया है इस पर, और रिसेप्टर्स अपनी खोज के लिए ये इनको दिया गया है, ठीक है। और संस्थान जिन्होंने ये दिया है उनके द्वारा कहा गया है कि भैया दर्द निवारक की जो है दवाई के रूप में उभरेगी। साथ में इस खोज को जो है समझने में मदद मिली है, यह खोज यह समझने में मदद मिलती है कि गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तांत्रिक आवेगों को शुरू करते हैं जो बदले में मनुष्य को दुनिया के समझने में जो है अनुकूलता करने में मदद करेंगे, ठीक है। वहीं इस विकास और ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोगियों स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अभी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों विजेताओं में से किसको मिला है। तो दोनों को समान भागों में साझा गया है इस बार, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दोनों भागों में समान भागों में साझा गया, तो 2021 में साझा गया, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछ सकता है, काफी बार पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुई थी, तो 1901 में दिया जा रहा है, ये ठीक है, दिया जा रहा है जब से। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया था। और मैंने आपसे बोला है कि अर्थशास्त्र पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया था, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 1901 और 1969 ये डेट आप याद रखिएगा। क्लियर। वहीं अगर इनके बारे में पूछा जाए, इनके जन्म के बारे में, तो लेबनान में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। तो यही था गाइस नोबेल पुरस्कार जिसकी अभी घोषणा जो है कर दी गई है और किसको मिला है ये आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई यानी कि आपको ये टॉपिक समझ आया अच्छे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक में दिक्कत लगी है, नहीं समझ आया, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो आप कीजिए, साथ में शेयर कर दीजिएगा इस फटाफट से, जल्दी से, कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भैया लाल वाला जो बटन दिख रहा होगा आपको, उसको दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है करंट से सारा मटेरियल मिल जाए। सब कुछ जो है जीके फैक्ट्स में कराया जाता है करंट से रिलेटेड, एक तरीके से पूरा करंट का चैनल है ये, ठीक है। तो करंट से चाहे आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप वोकैब सीख सकते हैं। देखिए अगर आज सुबह वाली आपने 5 बजे वाली वोकैब नहीं, करंट अफेयर नहीं देखी है, वॉच कर लीजिए। 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है, वो भी देख लीजिए। क्लियर। और 2 बजे डेली ये करंट का टॉपिक होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको आज करा दिया, डेली होता है 2 बजे, ठीक है। और पूरे महीने क्लास चलती है, 7 दिन क्लास चलती है, छुट्टी कभी नहीं होती। वहीं 8 बजे जो है डेली एक और करंट से क्लास होती है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर लाइक नहीं करा है लाइक करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।